दोस्तों, क्या आपको याद है पिछले साल का वो वक्त जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का नाम हर खबर में था? क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान एक जबरदस्त कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट, यानी भारत के सैनिकों को मालदीव से बाहर करने की मांग। यही नहीं, उनके कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी थी। उन्हें जोकर और इजराइल का कठपुतली तक कहा गया। नतीजा, भारत में गुस्से की लहर और भारत बॉयकॉट मालदीव्स का तूफान। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। वहीं मालदीव अब प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुला रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर ये 360 डिग्री का पलटाव कैसे हुआ और इस यात्रा का क्या मतलब है भारत और मालदीव दोनों के लिए। मालदीव एक छोटा द्वीपीय देश है, लेकिन इंडियन ओशन के बीच में इसकी लोकेशन इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना देती है। जब मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव जीता तो उनकी सबसे बड़ी चुनावी रणनीति यही थी कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाया जाए। उनका कहना था कि भारतीय उपस्थिति उनकी संप्रभुता के खिलाफ है। यही कारण था कि जैसे ही वे सत्ता में आए, भारत मालदीव संबंधों में तनाव साफ दिखने लगा। जनवरी 2024 में हालात और बिगड़ गए। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां की। सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के खिलाफ भारतीय जनता भड़क उठी। बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। करोड़ों भारतीयों ने अपनी छुट्टियों के प्लान रद्द कर दिए और भारत सरकार ने भी घरेलू टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया, खास तौर पर लक्षद्वीप को। इसका सीधा असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा पर्यटन बाजार भारत ही था। मालदीव की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है और भारतीय पर्यटक वहां के कुल पर्यटकों का लगभग 25% हिस्सा है। जैसे ही भारतीय पर्यटक पीछे हटे, मालदीव के होटल, रिसोर्ट और पूरी अर्थव्यवस्था को झटका लगा। यही वजह थी कि सरकार पर दबाव बढ़ा और उन्हें एहसास हुआ कि भारत से दूरी बनाना उनके लिए आर्थिक नुकसान का सौदा है। उधर मुइज्जू सरकार ने भारत से दूरी बनाते ही चीन के करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी। राष्ट्रपति मुइज्जू का पहला विदेश दौरा ही चीन का था। वहां उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियल पैकेज डील किए। लेकिन मालदीव के लिए यह भी रिस्की था, क्योंकि चीन का कर्ज जाल कई छोटे देशों को फंसा चुका है और भारत जैसे पड़ोसी को नाराज करना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता था। अब जरा देखें भारत ने कैसे चाल चली। भारत ने न तो ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया और न ही ताल ठोक कर जवाब दिया, बल्कि उन्होंने स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखाई। धीरे धीरे मालदीव में मौजूद सैन्य कर्मियों को तकनीकी कर्मचारियों से रिप्लेस किया, ताकि मुइज्जू की डिमांड भी मान ली जाए और भारत की मौजूदगी भी बनी रहे। इसके साथ ही भारत ने मालदीव को आर्थिक मदद देना जारी रखा। 6,300 करोड़ रुपए के पैकेज से लेकर फ्यूल, फूड और मेडिकल सप्लाई तक सब कुछ भारत ने समय पर पहुंचाया। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर काम भी तेजी से आगे बढ़ाए गए। इससे मालदीव को भी ये एहसास हुआ कि असली भरोसेमंद साथी कौन है। अब आते हैं जुलाई 2025 पर। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जा रहे हैं। यह सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि संकेत है कि दोनों देशों के रिश्ते अब फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। क्या होगा एजेंडा? मुक्त व्यापार समझौता, एफटीए। मालदीव चाहता है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ताकि दोनों देशों के बीच कारोबार और निवेश बढ़े। समुद्री सुरक्षा सहयोग। भारतीय महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत और मालदीव मिलकर समुद्री सुरक्षा पर काम करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देना। बॉयकॉट मालदीव्स के बाद अब फिर से भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भारत के सहयोग से चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स को और तेजी से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ये दौरा चीन भारत प्रतिद्वंद्विता के बीच भी अहम है। चीन ने मालदीव में कई पोर्ट और रिसोर्ट बनाए हैं जो भविष्य में सैन्य इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसे में भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मालदीव पूरी तरह चीन के पाले में न चला जाए। इस यात्रा से भारत का नेबरहुड फर्स्ट एजेंडा और मजबूत होगा। मालदीव के लोग भी अब महसूस कर रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना उनके लिए महंगा पड़ रहा है। टूरिज्म गिरा, चीनी कर्ज का बोझ बढ़ा और जरूरी सामान की सप्लाई भी भारत पर ही निर्भर रही। इसी वजह से अब मालदीव सरकार का रुख नरम हुआ है और वो भारत के साथ रिश्ता सुधारने को तैयार हैं। इस यात्रा के बाद उम्मीद है कि भारत और मालदीव के बीच नया भरोसा कायम होगा। व्यापार और सुरक्षा से जुड़े नए समझौते होंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए नए ऑफर्स और वीजा सुविधाएं लागू होंगी और सबसे बड़ी बात,
हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, कूटनीति का खेल ही ऐसा होता है। न यहां स्थायी दुश्मन होते हैं, न स्थायी दोस्त, बस स्थायी हित होते हैं। जो कल इंडिया आउट के नारे लगा रहा था, वही आज भारत को गले लगा रहा है। यही राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह नई शुरुआत लंबे समय तक टिकेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।